वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में कहते किसे हैं। अगर आप एक टीचर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस होने लगे हैं, इंटरेक्ट करने लगे हैं, आपके सिलेबस के अंदर है कि कंप्यूटर क्या है और आपको अभी तक सही तरीके से उसकी डेफिनेशन या टेक्निकल टर्म का सही तरीके से नहीं पता या एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि कंप्यूटर क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम एक सिंपल आसान सी ज़ुबान के अंदर जो है वो इस मशीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर सबसे पहले तो है, ये एक मशीन है। मशीन क्या है? मशीन हम कहते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे घर के अंदर काफ़ी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन है, जैसे आप जूसर मशीन है, जूस निकालने के लिए यूज़ होती है, या फिर आपके घर में लगा हुआ पंखा है, या माइक्रोवेव ओवन है, या फिर आपकी गाड़ी है, या मोटर बाइक है, या साइकिल है। इन सब को हम कहते हैं मशीन्स। मशीन ऐसी कोई भी चीज़ जो कि खुद ब खुद कोई एक्शन परफॉर्म करती है और हम इंसानों की ज़िंदगी के अंदर होती है, ताकि हम अपना वो काम जो हम बाय हैंड करते हैं, अगर हम मशीन के ज़रिए करते हैं तो हमारा वो काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है। तो ये मशीन्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, या कोई पंखा है, या कोई एसी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे घर में, हमारे ऑफ़िस में, डिफ़रेंट जगहों के ऊपर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर एक मशीन है और हर मशीन को चलने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे एक साइकिल जो है वो आप अपने पाँव से चलाते हैं, मैन पावर से। एक गाड़ी जो है वो इंजन पे सीएनजी पे या डीज़ल पेट्रोल पे चलती है, बाइक पेट्रोल पे चलती है, आपके घर का पंखा बिजली पे चलता है, और आप खुद जो इंसान है वो खाना खाता है तो चलता है, खाने के बगैर वो अपना काम नहीं परफॉर्म कर सकता। तो हमारी एनर्जी हमारा फूड है, कार की एनर्जी उसका पेट्रोल या डीजल है। इसी तरह कंप्यूटर की जो एनर्जी है वो है बिजली। तो यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। अब ये क्या करती है? ये एक काम नहीं करती। जैसे वॉशिंग मशीन है तो वो जस्ट एक काम कर रही है, आपके धो रही है कपड़े। आपके घर में जूसर मशीन है, वो सिर्फ़ एक ही काम कर रही है, आपको किसी फ्रूट का या किसी वेजिटेबल का, गाजर वग़ैरह का जूस निकाल के दे रही है। तो जा फिर आपकी गाड़ी है तो वो क्या कर रही है? आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रही है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मल्टीपल काम करती है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करती है, एक से ज़्यादा काम करती है। तो वो क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म करती है? हम कंप्यूटर को जब देखते हैं तो आपने सिर्फ़ ये नहीं देखना, आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ़ ये कंप्यूटर नहीं है, बल्कि इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके हाथ में जो स्मार्टफ़ोन है, ये भी कंप्यूटर ही है, सिर्फ़ इनकी शक्लें अलग है, इनका साइज़ अलग है। अदरवाइज़ ये तीनों मशीन्स सेम एक्शन परफ़ॉर्म करती हैं, सेम काम करती हैं, तो हम इसे कहते हैं कंप्यूटर है। अब ये क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक गाने भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम इसके ऊपर वीडियोज़ भी देखते हैं, हम इस पे पिक्चर्स भी देखते हैं, पिक्चर्स कैप्चर भी करते हैं, वीडियोज़ बनाते भी हैं। हम इसके अंदर जो है आवाज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम किसी से फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर, आपकी जो बुक्स हैं वो इसी के अंदर लिखी जाती हैं। आप जो हैं इसके अंदर अपनी पिक्चर्स वग़ैरह, वीडियोज़ वग़ैरह, मैसेजेस वग़ैरह वो स्टोर करके रखते हो जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते हैं। और एक ऑफ़िस के अंदर जो है, अगर हम बैंक्स में चले जाते हैं, हम किसी स्कूल में चले जाते हैं, हम किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हिसाब-किताब, कैलकुलेशंस का जितना काम है वो इसी के ऊपर किया जाता है। और इसके अलावा एट अ टाइम ये हमारी टॉर्च भी है, ये हमारे जो है कैलकुलेटर भी है। तो ये काफ़ी मल्टीपल ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करते हैं। तो हम कहते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल बोलूँ कि कंप्यूटर क्या है, तो हम कहते हैं कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करती है। हम इस पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डाटा स्टोर भी करके रख सकते हैं, हम इसके ऊपर हम इसके ज़रिए किसी से बातचीत यानी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बोर हो रहे हैं तो गेम्स भी खेल सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं और वीडियोज़ वग़ैरह बना भी सकते हैं। अब जो है, आपने अगर वैसे आपके घर में सिर्फ़ ये नहीं कि आपको इस तरह का ये कंप्यूटर नज़र आ रहा है डेस्कटॉप, तो ये कंप्यूटर है, या फिर आपको ये जो लैपटॉप नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर है, या जो ये जो स्मार्टफ़ोन है ये कंप्यूटर है। इसके अलावा आपके घर में माइक्रोवेव ओवन भी एक कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक मशीन भी एक कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक फ्रिज एक कंप्यूटर है, एसी भी एक कंप्यूटर है, आपकी स्मार्ट वॉच भी एक कंप्यूटर है, आपकी गाड़ी के अंदर जो है सिस्टम, गाड़ी जो नई ड्राइवरलेस कार्स आई हैं नई वाली, वो भी कंप्यूटर्स हैं।
तो फिर ये सारी चीज़ें कंप्यूटर है, तो हम ऐसी कौन-सी, क्या ह्यूमन्स एक कंप्यूटर है? नहीं। आपके सामने कोई कबर्ड पड़ी हुई है तो वो एक कंप्यूटर है? नहीं। तो हम किस चीज़ को कंप्यूटर कह रहे हैं? किस बेस पे हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है? कंप्यूटर हम कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी मशीन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बनी है। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर हम कहते हैं ऐसी कोई चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, जो किसी मटेरियल से बनी है, जो अपना वजूद रखे है, जो जगह ले रही है। जैसे अगर आप इस टाइम किसी चेयर के ऊपर बैठे हो, तो वो चेयर एक हार्डवेयर है, क्योंकि उस चेयर को, अगर वो लकड़ी की चेयर है, तो उस चेयर को बनने के लिए लकड़ी का मटेरियल यूज़ हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो एक हार्डवेयर है। अगर आप के घर में जो है, हम कह दें कोई भी चीज़, आपका स्टडी स्टैंड है, या फिर आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल पे आप जिस जिस पार्ट को टच कर पा रहे हो, ये एक हार्डवेयर है। अक्सर मोबाइल शॉप्स के बाहर लिखा होता है यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं, या फिर मोटर बाइक की शॉप के बाहर लिखा होता है वर्कशॉप के बाहर के यहाँ पे मोटरसाइकिल के हार्डवेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं। तो हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल पार्ट्स। अगर मैं कहती हूँ कि हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, तो इंसान दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बॉडी है और हमारी रूह है, सोल। तो बॉडी जो है वो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं, हम अपनी बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं। आप अपनी हैंड, फिंगर, फेस, नोज़, माउथ, लेग्स, फुट, हर चीज़ को टच कर सकते हो, और ये गोश्त से जो है वो मिलके बने हुए हैं। तो इन बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, जो अपना वजूद रखती है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है। और सेकंड पे तो अब मैं कह दूं कि माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसको टच कर सकते हो, फ्रिज है तो टच कर सकते हो, ऑटोमेटिक मशीन है तो टच कर सकते हो, लैपटॉप को टच कर सकते हो, कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को टच कर सकते हो, स्मार्टफोन को टच कर सकते हो, स्मार्टफोन के अंदर उसकी स्क्रीन है, उसकी बैटरी है, आप हर चीज़ को टच, कैमरा है, उसको टच कर सकते हो। तो इनको हम कहते हैं हार्डवेयर। फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी सोल है। तो देखें, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी सोल नहीं है, रूह नहीं है, जब कोई इंसान मर जाता है तो इसका मतलब उसकी रूह परवाज़ कर गई है, रूह अंदर से निकल गई है, तो वो बॉडी डेड बॉडी है, और वो डेड बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी एक बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है जब उसके अंदर वो सोल होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो सोल है वो उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर होता है तो उसका हार्डवेयर एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, तो ये देखें कि अगर एक कैमरा, आपका मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा है, ये जो कैमरा आपको नज़र आ रहा है, मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, तो ये हार्डवेयर है, और इस पे पिक्चर जो कैप्चर करनी है उसके लिए आप लेट्स सपोज़ स्नैपचैट को यूज़ करते हो, तो वो स्नैपचैट एक सॉफ्टवेयर है। अगर ये कैमरा ख़राब हो जाता है तो स्नैपचैट का सॉफ्टवेयर मौजूद है, लेकिन आप पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते। और अगर ये कैमरा बिल्कुल ठीक है लेकिन स्नैपचैट का सॉफ्टवेयर ही नहीं है इसके अंदर, तब भी आप पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें एक अदद सॉफ्टवेयर चाहिए, और कंप्यूटर तभी एक्शन परफॉर्म करता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद हों। जैसे ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आपको जितनी भी नज़र आ रही हैं कि गैलरी है, आपका डायलर है, आपका कैमरे की ऐप है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारा कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? जैसे हार्डवेयर तो हमने कहा किसी मटेरियल से, एक चेयर है तो वो लकड़ी से बनी है, या फिर आपकी जो है, हम कह दें कि आपके मोबाइल की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की या फिर प्लास्टिक से बनी है। तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ से बनता है? सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, सॉफ्टवेयर ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके उसको लिखता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप कंप्यूटर के ऊपर एक ऐसे लिख दें, या फिर मैथ्स का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दें, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे, और लिखने के लिए आप उर्दू या इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर लिखेंगे। तो इसी तरह हम कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक्चुअली में लिख के बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, और उसको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ये एक्चुअली में एक एक स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल के ऊपर लिख दूँ, आपको कहूँ कि बोर्ड के ऊपर लिखा है कि शट द डोर, तो आप में से कोई बच्चा उठ के रीड करेगा। अगर मैं कहती हूँ लेट्स सपोज एक बच्ची है आयशा क्लास के अंदर, और उसको मैं कहती हूँ आयशा शट द डोर, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आयशा, अगर आयशा को इंग्लिश आती है तो वो उसको रीड करेगी और उठ के जाके दरवाजे को बंद कर देगी, वो एक्शन परफॉर्म कर देगी।
तो आयशा को वो ज़ुबान समझ में आती थी और आयशा को पता था कि उसका क्या मीनिंग है, तो उसने उस इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो किया और वो एक्शन परफ़ॉर्म किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर तो अब उठ के चल नहीं सकता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर का एक अदद ये टीवी जैसी स्क्रीन है जिसके ऊपर वो कुछ लिख सकता है। जैसे मैं व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करूँ, तो लिखा हुआ आ जाए वेलकम टू व्हाट्सएप, तो मॉनिटर ये कर सकता है। कीबोर्ड है इसका, तो कीबोर्ड के ऊपर मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी लिखा जा रहा है, मैंने अपना नाम लिखा है, तो वो पकड़ के मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दो या मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दो या फिर प्रिंटर के अंदर से ये पेज निकाल दो। तो ये वाले एक्शन कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो इस सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअली में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिनको कंप्यूटर रीड करता है, उसका हार्डवेयर पार्ट रीड करता है और एक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्चुअली में हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एक्चुअली में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर पार्ट को बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है। तो अगर मैं टेक्निकली बोलती हूँ कि कंप्यूटर क्या है, तो हम कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हम इसके ऊपर अपना डाटा भी स्टोर करते हैं, जैसे आपने अपने मोबाइल के ऊपर, मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोज़ जो हैं वो स्टोर करके रखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर किए हुए हैं और ये डिलीट नहीं होंगे अनटिल के मैं खुद इसे डिलीट नहीं करती। तो ये सारा मेरा डाटा है, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो मैसेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डाटा इसके ऊपर स्टोर करते हैं। कोई कैलकुलेशंस हमने करनी है, कैलकुलेशंस तो हम कैलकुलेटर पे भी करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर अब अगर मोबाइल के अंदर ही यूज़ हो रहा है तो हम उस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, जैसे किसी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है, या फिर अगर हमने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इस तरह, या फिर फ़ी ओवरऑल पूरे कॉलेज की, स्कूल की क्या कलेक्ट हुई है, इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है, तो भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और एक्चुअली में कंप्यूटर का बेसिक यूज़ ही कैलकुलेशंस है। और हम कम्युनिकेशन करने के लिए भी, जैसे ये वीडियो मैंने आप तक सेंड की है, तो आपने यूट्यूब से ली है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर बनी है और पहुंची आप तक है, तो यहाँ से वहाँ पे डिलीवर हुई है आप तक, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए भी डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ऑडियो कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, कोई फ़ाइल शेयर कर लें, पिक्चर शेयर कर लें, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। और इसने ये हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे यूज़ हो रही है। जैसे वॉशिंग मशीन तो सिर्फ हमारे घरों के अंदर यूज़ होगी या फिर लॉन्ड्री के अंदर यूज़ होगी, तो और अगर हम कहते हैं जूसर मशीन है तो वो हमारे किचन में यूज़ होगी सिर्फ, या फिर जूस वाली शॉप के ऊपर यूज़ होगी और तो कहीं यूज़ नहीं होगी। लेकिन ये मशीन इतने ज़्यादा काम करती है कि आप बैंक्स में जाते हैं वहाँ पे भी है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे भी है, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जैसे बेकरी वगैरह पे चले जाते हैं या किसी ब्रांड की शॉप पे चले जाते हैं वहाँ पे भी है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे भी है, और ये हमारे घरों पे भी है, इवन कि आपके हाथ में भी है। तो ये हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हर जगह पे यूज़ होती है, इसने हमारे काम करने का तरीक़ों को बदल कर रख दिया है और इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी एनर्जी भी बचती है, हमारे पैसे भी बचते हैं। और अगर एक और टेक्निकल डेफिनेशन बोले तो हम कहते हैं ऐसी कोई भी मशीन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बनी है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन, इसको तो मैं कंप्यूटर कह सकती हूँ, इसको भी कंप्यूटर कह सकती हूँ, इसको भी कंप्यूटर कह सकती हूँ, स्मार्टफ़ोन को। तो माइक्रोवेव को कैसे मैंने कंप्यूटर कह दिया? माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव मशीन है जो खाना गर्म करेगी, लेकिन उसके अंदर वो वाला सिस्टम जहाँ पे आप उसका टाइमर सेट करते हो कि कितने टाइम के लिए ये खाना गर्म करेगी, तो वो जो बटन्स हैं आपके, चाहे वो टच स्क्रीन है और वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो टाइम को काउंट कर रहा है, 1 2 3 कितने मिनट के लिए चलाना है। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर है। एसी है तो एसी के अंदर वो वाला सिस्टम जहाँ से उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और टेम्परेचर का जो है वो उसका साइन शो होता है कि कितना टेम्परेचर आपके रूम का, एसी का क्या है, और वो उसका टाइमर सेट होता है, तो वो है। या फिर अगर एटीएम मशीन्स हैं तो उसके अंदर वो वाला सिस्टम जहाँ पे आप अपने कार्ड का पिन नंबर एंटर करते हो, अमाउंट एंटर करते हो, तो वो जो है वो सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो कंप्यूटर है।
तो उसको हम कहते हैं वो मेन प्रोडक्ट के अंदर शॉर्ट पार्ट होता है। फिर हम कंप्यूटर की कैटेगरीज़ करें तो उसमें फिर हम कहते हैं कि ये जो जिसका हर पार्ट अलग-अलग एक डेस्क के ऊपर पड़ा होता है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है। वो जिसके सारे पार्ट्स कंबाइन होते हैं, हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ये लैपटॉप है, और वो जो हमारे हाथ में पूरा आ जाता है या पॉकेट में पूरा आ जाता है, ये मोबाइल फ़ोन है, तो ये भी कंप्यूटर है। तो इसी तरह माइक्रोवेव ओवन वो एम्बेडेड कंप्यूटर है, एटीएम मशीन्स एम्बेडेड कंप्यूटर हैं जो एक दूसरी प्रोडक्ट के अंदर एज ए शॉर्ट पार्ट यूज़ हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कंप्यूटर क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और कंप्यूटर कितने कामों के लिए यूज़ होता है। तो जब आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ते हैं तो एक्चुअली में आप जस्ट यही स्टडी करते हैं कंप्यूटर क्या है, और उसके जो जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे इसका एक पार्ट है टीवी जैसी स्क्रीन, ये जो है इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट है, ये कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन है, कैमरा है, प्रिंटर है। तो ये कंप्यूटर के बॉडी पार्ट, जैसे आप हैं ह्यूमन इंसान, और आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हैंड हैं, लेग्स हैं, फुट हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, माउथ है, ईयर्स हैं, नेक है, हेड है। तो ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स हैं। इसी तरह ये सारे कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स हैं। फिर अगर आप अपनी बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हो कि हाथ क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, आइज़ के साथ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को जब आप डिटेल में स्टडी करते हो तो हम कहते हैं आप कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।